अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सिद्रा। आज हम जा रहे थे एक बहुत ही मज़े की जगह और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी जगह। उसका नाम है चिल्ड्रंस लाइब्रेरी अबू धाबी। ये जो है कल्चरल फाउंडेशन के अंदर आती है। इसकी लोकेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये सबसे इसकी अच्छी बात यह है कि ये फ्री है और 0 to 14 ईयर्स तक के बच्चे इसके अंदर जो है आ सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एंट्री फ्री है, पार्किंग फ्री है। और इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट सी, वो जो हैं वो पेड हैं। लाइक अगर आपने कोई बच्चे को पॉटरी सिखानी है, सेरामिक पेंटिंग सिखानी है या बेसिक ड्राइंग सिखानी है तो उसके वो अलग अलग चार्जेस लेते हैं। मेरा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो इन्होंने मेरा जो है इन्होंने मेरी बुकिंग की थी। उसमें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह पूछा था, बट वो सब कुछ जो है वो फ्री था। और यहाँ पे बच्चे आके इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे बुक्स की और डिफरेंट तरीके से जो है वो इन्होंने चीज़ें बच्चों के लिहाज से बनाई हुई हैं। बहुत ही क्यूट सी लाइब्रेरी है। इसमें फ़िक्शनल, नॉन फिक्शनल दोनों ही जो हैं वो बुक्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स हैं। छोटे बच्चों के लिए जो है वो डिफरेंट सी बुक्स हैं और थोड़े जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए मतलब हर तरह की जो है वो यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने ओपन की थी। इनमें एक तो ये ह्यूमन बॉडी वाली है और इसमें इतनी अच्छी इलस्ट्रेशन हुई थी कि बच्चे को ईज़िली समझ में आ जाएगा कि वो ह्यूमन बॉडी में वो क्या चीज़ पढ़ा है। इसके अलावा लाइफ ऑफ बटरफ्लाई, कलर्स के बारे में बुक थी कि हाउ टू मैच द कलर्स। और जो हमारे आजकल आपने देखा होगा इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा कलर्स के बारे में है कि किस तरह से कलर्स का व्हील होता है जिनको मैचिंग करके आपने मतलब जिनको कंट्रास्ट कलर्स बनाने होते हैं। इसके अलावा बेड टाइम राइम्स थी यहाँ पे और इसकी भी इलस्ट्रेशन बहुत ही प्यारी थी। इसके अलावा जो है ये वाली कलरिंग बुक थी जिसके अंदर बताया हुआ था कि किस तरह से आपने कलर्स को मैच करना है, नेचर्स से आपने किस तरह से कलर्स से इंस्पिरेशंस लेनी है और फिर आपने उनको रियल लाइफ में अप्लाई करना है। इसके अलावा एक कैट्स पे ये बुक थी। इसमें कैट्स क्या खाती हैं, क्या प्ले टाइम होता है कैट्स का, क्या फ़न फैक्ट्स हैं, कैट्स एज अ पेट कैसे होती हैं, उनके लिए क्या जो है वो गुड हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल, इस टाइप की बुक्स अवेलेबल थी। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस थे जिनमें बच्चों को पेंटिंग सिखाई जाती है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। और इस तरह से ना अलग अलग से सेक्शंस, रूम्स बनाए हुए थे इन्होंने। और काफ़ी सारी यहाँ पे डिस्प्ले भी पेंटिंग लगी हुई थी जो कि बच्चों ने बनाई हुई थी। बट यहाँ पे अभी आई थिंक कोई क्लास हो नहीं रही थी। इसका जो है वो टाइम टेबल इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। बुक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, फ़िक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों ही थी और काफ़ी मज़े की थी कि अगर आप बच्चों के अलावा बड़ों को भी उसमें जो है वो पढ़ने में मज़ा है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन था जिस पे ना इन्होंने ये सब कुछ जो फ्लामिंगो, रैबिट, हैन, ये सब जो है ना इन्होंने पेपर से बनाया हुआ था। और इस पे लिखा हुआ भी था कि पेपर से ये बना हुआ है। जैसे ये शीप्स हैं, ये जो है वो पेपर से बनी हुई हैं। ये एलिफेंट, ये भी पेपर से बना हुआ है। यहाँ पे एक और सेक्शन था जिसके अंदर इन्होंने एनिमल्स रखे हुए थे। एनिमल्स थे, फॉसिल्स थे और कुछ लाइफ साइकिल्स भी थी कुछ क्रिएचर्स की, जिनमें जो है जो स्टफ़ टॉयज़ थे इनमें से जैसे स्नेक है, जिराफ हो गया, ये टर्टल, इन सब के तो ये स्टफ़ टॉयज़ रखे हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली आप वो सब ला के नहीं रख सकते ना। डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ पे स्नेल के शेल्स रखे हुए थे और लिजर्ड्स की टाइप्स थी, फ्रॉग्स की टाइप थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो वैरायटी थी बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चा जो है इन चीज़ों को एक्सप्लोर करे। और फ्रॉग्स के कितने टाइप के होते हैं, कितने कलर्स के होते हैं। इसके अलावा फॉसिल्स रखे हुए थे कि फॉसिल्स आपको किस तरह मिलते हैं, बच्चों को समझाने के लिए। लिजर्ड्स कितनी बड़ी होती हैं और किस किस टाइप की होती हैं, इस तरीके से यहाँ पे जो है वो चीज़ें रखी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ों की जो है ना वो फॉसिल्स रखे हुए थे जिनमें डायनासोर हो गया और दूसरे 2-3 चीज़ें और भी थी। स्टार फिशेस यहाँ पे जो है मौजूद थी, कितनी टाइप्स की होती हैं, किस तरीके से होती हैं, तो वो सब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो उन्होंने किया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे बर्ड का ये जो है स्केलेटन है वो था। स्नेक की जो स्किन होती है वो डिस्प्ले में रखी हुई थी
और ये राइनोसोरस का जो है वो स्टफ़ टॉय रखा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे लाइफ साइकिल्स थी, हनी बी की लाइफ साइकिल थी, और ये हर्ट्स थे कि डिफरेंट स्पीशीज़ का कैसे कैसे हर्ट होता है। इसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ बी था, बैट का स्केलेटन था। काफ़ी मज़े की जो है वो ये जगह थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए जो कि साइंस को जो है वो समझने लग जाए, और ये भी बहुत ही मुझे डिफरेंट सी लगी। मुझे काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें पता चली जो कि हम नॉर्मली लाइब्रेरी में जो है वो नहीं देख रहे होते। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बैठने का सेटअप बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ था। मतलब जहाँ आप देखें वो सिर्फ बैठने की जगह थी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। एक छोटा सा हाउस था, उसमें बच्चे बैठ के पढ़े। मतलब बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ना इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की हुई थी कि बच्चा किसी तरह से कुछ भी बुक लेके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश बुक्स के साथ साथ अरबिक बुक्स थी, फ्रेंच बुक्स भी थी, और दूसरी लैंग्वेजेस में भी बुक्स अवेलेबल थी। लाइब्रेरी का जो सेकंड फ्लोर था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था, और ये इसकी स्टेयर्स हैं सेकंड फ्लोर पे जाने की। इसके साथ साथ ना इन्होंने देखें स्टेयर्स के साथ भी बैठने की जगह बनाई हुई है कि सेकंड फ्लोर था उसके ऊपर भी, वहाँ पे भी जो है वो बुक्स थी, और इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर्स रखे हुए थे जिस पे बच्चे गेम्स खेल रहे थे। यहाँ पे भी उसी तरह से ये बुक्स थी, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कॉमिक वाले एरिया को कवर किया हुआ था। यहाँ पे अरबिक में, इंग्लिश में, और आई थिंक चाइनीज़ में वाओ की एनिमेशन वेव थी, रोबोट रखा हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पे बच्चे जो है अपनी कॉमिक ख़ुद बना सकते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर। एक साइड पे जो थे वो बच्चे गेम्स खेल रहे थे, और दूसरी साइड पे जो है वो कॉमिक अगर आपने ख़ुद अपना डिज़ाइन करना है तो वो भी कर सकते थे। आई थिंक विदाउट, वो फ्री था, उसकी शायद कोई कॉस्ट नहीं थी। बट ये मैंने जो है इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं ये फ्री है या नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना ये एक एनिमेशन पॉइंट था जिसके अंदर जो है आप इस तरीके से आपने एनिमल्स डिफरेंट रखने हैं, और ये जो है वो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी पूरी एनिमेशन किस तरह करते हैं उसकी वीडियो मैंने जो है वो सबसे एंड में है, तो उसको वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये वीडियो जो है ये एक्चुअली वर्क कैसे करी थी। चेस का सेक्शन था बच्चों को चेस सिखाने के लिए, और ये भी काफ़ी ह्यूज साइज़ का चेस का था कि आप इसको ख़ुद से उठा के रख सकते हो, इसकी जो चेस की गेम होती है उसको। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जो है वो सेक्शन था। इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा सिनेमा भी था। VR ब्लैक बॉक्स स्पेस भी यहाँ पे अवेलेबल था, बट वो मेंटेनेंस के लिए जो है वो बंद था, उस टाइम पे क्लोज़ हुआ था आई थिंक मेंटेनेंस के लिए। तो बाहर जो है इन्होंने कोई बोर्ड भी लगाया हुआ था कि आई थिंक ये मेंटेनेंस के लिए बंद है। इसके अलावा सबसे मज़े की जो चीज़ मुझे इसके अंदर लगी वो ये एक कार थी। इसको इन्होंने बुक्स पढ़ने के लिए डिज़ाइन किया हुआ था इस तरीके से कि इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने स्टेयर्स लगा दी थी, और ऊपर एज अ मैट्रेस रख दिया था, साथ में कुशन्स डाल दिए थे ताकि बच्चा बैठ के लेट के जिस तरह से चाहे वो बुक्स पढ़ सकता है। और ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जो है वो चीज़ लगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को अलग अलग पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, अलग अलग जगहों पे पढ़ने में। और यहाँ पे इन्होंने कुछ अरबिक और इंग्लिश दोनों के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे, और ये आई थिंक कोई गेम था, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया इसको खेलना कैसे। खैर, तो यहाँ पे भी बुक्स का अलग जो है वो सेक्शन था, और ये एक मेकर्स की स्पेस थी जो कि आई थिंक बड़ों के लिए थी। यहाँ पे जो है ना वो 3D प्रिंटिंग की चीज़ें रखी हुई थी। आप डिस्प्ले में देख ही सकते हैं कि ये जो चीज़ें रखी हुई हैं ये सब 3D प्रिंटर से जो है वो प्रिंट हुई हुई हैं। ये एक्चुअल किसी ने बनाई हुई नहीं है। और कैट हो गई या फिर जैसे ये वासेस रखे हुए हैं, ये सब 3D प्रिंटर के थ्रू ये प्रिंट हुए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक ये सेक्शन दिया हुआ था। यहाँ पे ना बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा सूथिंग इफ़ेक्ट दे रही थी, लाइक हर्ट्स बने हुए हैं और ऊपर से जो है बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये भी काफ़ी जो है मुझे मज़े की जगह लगी। बुक्स आपको यहाँ पे हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ बुक्स जो है वो अवेलेबल जो है थी। यहाँ पे छोटी सी जो है वो मैंने एनिमेशन की थी, तो ये उसकी वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और
मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी एनिमेशन हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।